ये वो वीडियो बन रहा है जिसका तुम्हें सबसे ज्यादा इंतजार था। नाम है डिडक्शंस का रिकैप। अरे बाबा, तुम्हारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें कैपिटल गेन का रिकैप नजर आएगा, क्लबिंग का रिकैप नजर आएगा, सैलरी का रिकैप नजर आएगा, इनकम टैक्स अमेंडमेंट के रिकैप नजर आएंगे एंड मैनी मोर। आरएस का रिकैप नजर आएगा एंड मैनी मोर। परंतु डिडक्शंस का रिकैप तो यार बहुत ही सिग्निफिकेंट है। आप सबको पता है डिडक्शंस ऐसा टॉपिक है कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होती है। 500 हेड की इनकम को जोड़ के जो आया उसको बोलेंगे जीटीआई, और उस जीटीआई से माइनस होगा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, यानी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। जब ये डिडक्शंस माइनस करेंगे जीटीआई से तो जो रिजल्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड टोटल इनकम। ये बात दोबारा समझ लो भैया। 5 हेड ऑफ इनकम है सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईफॉस, और इन सबको जोड़ जाड़ के आया आपका ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम से लेस करेंगे डिडक्शंस 80C टू 80U अंडर चैप्टर 6 से। ये डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे टोटल इनकम, और इस पे निकलेगी टैक्स लायबिलिटी। बस आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका डिडक्शन जीटीआई से ज़्यादा नहीं हो सकता, और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एसटीसीजी ऑन शेयर और कैजुअल इनकम, इन 3 इनकम से आपको डिडक्शंस नहीं मिलता। ये 3 पे आपको डिडक्शंस नहीं मिलता। कौन कौन सी 3 इनकम? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एसटीसीजी ऑन शेयर एंड कैजुअल इनकम। बात की आप डिडक्शंस किसी से भी ले सकते हो। डिडक्शंस चैप्टर इसलिए इजी टू हैंडल है क्योंकि इसमें बातें 4 ही है। टू होम इट इज एप्लीकेबल, हर सेक्शन में एक ही बात पढ़ेंगे। ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करने पे डिडक्शंस मिलेगा, कितना डिडक्शंस मिलेगा, और कोई छोटी मोटी और बात हो जिसको हम लोग नोट्स में डाल दे तो डाल दे। तो आओ एक एक करके सेक्शन उठाते हैं और उसको इन 4 सीरीज में बोलते हैं। सबसे पहले मैं उठाता हूं 80C। तो बच्चों 80C सबसे लाइन से चलेंगे यार, छोटा बड़ा नहीं जानते, लाइन से चलेंगे। 80C में बोला हुआ है इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है 80C, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। कंडीशन ये है कि आपको स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट करने हैं या स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर करने हैं। यदि आप स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट या स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर करेंगे बाय एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब जो करना है प्रीवियस ईयर के अंदर अंदर करना है, तो 31 मार्च तक आपने जो भी स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट किए और जो भी स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर किए उन सबको एक्यूमुलेट करके आपको डिडक्शंस मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 1.5 लाख, 1,50,000। अब तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट है ये तो बताइए। तो भैया स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट है 80C। पहले बात दोबारा सुन लो, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ करना क्या है, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट, और मिलेगा कितना डिडक्शंस, अमाउंट सो इन्वेस्टेड और 1,50,000 विचएवर इज लोअर, विचएवर इज लोअर। अब आया कि स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट कौन कौन से ये बताइए। तो भैया स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स है इसमें मैं आपको सब ले आऊंगा। सबसे पहले हाउसिंग लोन रिपेमेंट। तो हाउसिंग लोन का आप जो भी रिपेमेंट करेंगे आपको 80C में डिडक्शंस मिल जाएगा। दूसरा नबार्ड बॉन्ड, नबार्ड बॉन्ड आपने खरीदा तो 80C में डिडक्शंस मिल जाएगा। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड आपने खरीदा तो 80C में डिडक्शंस मिल जाएगा।
नेक्स्ट है यूलिप। यूलिप में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 80C का डिडक्शंस मिल जाएगा। नेक्स्ट है एफडी। यदि 5 साल के ऊपर की आपने एफडी ली है, आई रिपीट 5 साल या 5 साल से ऊपर की आपने फिक्स डिपॉजिट ली है तो आपको 80C में डिडक्शंस मिल जाएगा। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये इंश्योरेंस प्रीमियम चाहे आप LIC से लो या ICICI प्रूडेंशियल से लो या बजाज से लो या HDFC से लो, किसी से भी लो। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यदि आप दे रहे हैं तो आप जितना प्रीमियम अपने लिए दे रहे हो, अपने स्पाउस लिए दे रहे हो, अपने टाबरों के लिए दे रहे हो, टाबरे मतलब बच्चों के लिए, तो SSC अपने लिए दे रहा है, स्पाउस लिए दे रहा है और अपने टाबरों के लिए दे रहा है। टाबरे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, SSC अपने लिए दे रहा है, स्पाउस लिए दे रहा है और डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट टाबरों के लिए दे रहा है तो डिडक्शंस मिल जाएगा इसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का। बस इतना ध्यान रखना, प्रीमियम मस्ट नॉट एक्सीड 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। प्रीमियम मस्ट नॉट एक्सीड 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। 1/4/12 के बाद जो भी पॉलिसी आपने ली है उसका प्रीमियम 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता, 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता। और भी बहुत सारी बातें यार, लेकिन इतना याद रखना ज़रूरी है, बच्चों की पढ़ाई पे आपने जो भी खर्चा किया डिडक्शंस मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 2 बच्चों की पढ़ाई पे। और ये पढ़ाई के खर्चे मतलब फुल टाइम ट्यूशन फ़ी, यानी जो स्कूल की फ़ीस है, जो कॉलेज की फ़ीस है, जो इंस्टीट्यूट की फ़ीस है, वो जो आप पेमेंट करते हो ना उसका डिडक्शंस मिल जाएगा। प्राइवेट ट्यूशन का कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा। स्कूल में जो आप डोनेशन देके एडमिशन कराते हो उसका कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा। हाँ, स्कूल की एग्जाम फ़ी, स्कूल का सेशन चार्जेज, इन सब का डिडक्शंस मिल जाएगा। क्या बातें कर रहे हो भाई साहब, किताबों यूनिफॉर्म का कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा, स्कूल बस फीस का कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, एजुकेशन मस्ट बी इम्पार्टेड इन इंडिया। इंडिया के बाहर अपने बेटे को MBA पढ़ने भेजा, MBA पढ़ने भेजा कहाँ, सिंगापुर, कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया, कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा। इंडिया के अंदर पढ़ाई होनी चाहिए। PPF में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया डिडक्शंस मिल जाएगा। एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF का डिडक्शंस मिल जाएगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का नहीं मिलेगा मेरे भैया, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF का डिडक्शंस मिल जाएगा। NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आपने खरीदा आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। और NSC इंटरेस्ट का भी आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। NSC इंटरेस्ट के बारे में ध्यान रखना बच्चों, हाँ NSC इंटरेस्ट के बारे में ध्यान रखना। 1 to 4 ईयर का इंटरेस्ट है तो IFOS में ऐड होगा और 80C में लेस होगा, यानी नो इफेक्ट। लेकिन 5th ईयर का इंटरेस्ट है, 5th ईयर NSC में लास्ट ईयर होता है आजकल, तो 5th ईयर का इंटरेस्ट यानी लास्ट ईयर का इंटरेस्ट है तो IFOS में ऐड होगा, 80C का डिडक्शंस नहीं मिलेगा। हाँ, NSC का जो इंटरेस्ट है वो लास्ट ईयर का NSC का इंटरेस्ट का डिडक्शंस नहीं मिलेगा। बात की हर साल जो 1 to 4 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, इन ईयर का इंटरेस्ट IFOS में ऐड होगा, 80C में लेस हो जाएगा। सुपर एन्यूएशन फंड में आपने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया डिडक्शंस मिल जाएगा। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया डिडक्शंस मिल जाएगा। सुकन्या समृद्धि प्लान में आपने जो भी पैसे लगाए डिडक्शंस मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड में आपने ये पैसे लगाए तो आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई यदि NPS में Tier 2 में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आई रिपीट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई NPS में, नेशनल पेंशन स्कीम में Tier 2 में इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉक इन पीरियड 3 साल का मेंटेन करते हैं, तो जितना भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम के Tier 2 में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका डिडक्शंस मिल जाएगा। दैट वॉज अबाउट 80C। भैया रिकैप है, ऐसे ही होगा, ये तो आपको आना चाहिए सेक्शंस, ये हम लोग आपको रिवाइंड करा रहे हैं, सिखा नहीं रहे भाई। हाँ, अगले सेक्शन में आ जाओ। 80CCC। 80CCC इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। कंडीशन ये है कि आप लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान में इन्वेस्टमेंट करिए। लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान में आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना उसका डिडक्शंस मिलेगा। कितना अमाउंट सो इन्वेस्टेड, जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया, और 1,50,000 विच एवरेज लोअर, ओके लोअर। और इसमें जो एन्युटी प्लान से जब आपको पेंशन मिलेगा ना, जब एन्युटी प्लान से आपको पेंशन मिलेगा देन द पेंशन शैल बी टैक्सेबल। पेंशन शैल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, इन हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। हाँ हुआ क्या बच्चों, क्लियर हुआ? आओ आगे बात करें। 80CCC के बाद हम लोग आ गए 80CCD में।
खतरनाक सेक्शन है बच्चों, बड़े प्यार से पढ़ना। 80 CCD में इट इज़ एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। करना क्या है, आपको एनपीएस में कंट्रीब्यूशन देना है। न्यू पेंशन नेशनल पेंशन स्कीम में आपको कंट्रीब्यूशन देना है, आपको भी और आपके एम्प्लॉयर को भी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर यदि कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, तो जितना इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, जिसमें नेशनल पेंशन स्कीम में जितना भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया उसका डिडक्शंस मिलेगा। और यदि नॉन सैलरीड पर्सन है, यानी मेरे जैसे बंदे जो जॉब नहीं करते, नॉन सैलरीड बंदा है, तो वो भी एनपीएस में तो पैसा कोई भी लगा सकता है भाई। नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा कोई भी लगा सकता है, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड है, वो कोई भी पैसा लगा सकता है। आप भी लगा सकते हो, मैं भी लगा सकता हूँ, तो उन्हें भी डिडक्शंस मिलेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉय को ही मिलेगा, हर एक को मिलेगा। अच्छा, तो इंडिविजुअल यदि एनपीएस में पैसा लगाता है तो डिडक्शंस मिलेगा कितना? तो भैया एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर, और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर। ये दोनों मिला के जो अमाउंट आ रहा है ना, उतने का आपको डिडक्शंस मिलेगा। यानी एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी, ऐसे समझो, एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए 10% ऑफ सैलरी तक और एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए 10% ऑफ सैलरी तक, दोनों मिला के आपको डिडक्शंस मिलेगा। आप तो बोले थे सर सैलरीड होना ज़रूरी नहीं है, तो यदि बंदा कोई सैलरीड नहीं है तो नॉन सैलरीड पर्सन के लिए, नॉन सैलरीड एसएससी के लिए अप टू 20% ऑफ जीटीआई, इतना आपको डिडक्शंस मिलेगा यदि आप नॉन सैलरीड बंदे हैं तो भैया बात तो वही हो रही है। यहाँ पे 10% ऑफ सैलरी मिला के 20% ऑफ सैलरी अलाउड हो ही जा रहा था, तो यहाँ पे 20% ऑफ जीटीआई अलाउड कर दिया। लेकिन यहाँ पे सैलरी का मतलब तो बताइए सर। तो यहाँ पे सैलरी मतलब हुआ बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। यहाँ पे सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो इतना ही यहाँ पे सैलरी कंसिडर किया जाएगा, उसका 10% और 10% डिडक्शंस मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, आजकल एनपीएस में नॉन सैलरीड एसएससी भी बहुत कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उन्हें 20% ऑफ जीटीआई तक डिडक्शंस मिल जाएगा। ठीक है, इसमें एक और खासियत है, ये तीनों सेक्शंस को सही मायने में समझ में तब आता है जब हम इसको 80 CCE के साथ पढ़ते हैं। 80 CCE बोल रहा है कि 80C प्लस 80 CCC और 80 CCD में एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 50,000, ये तीनों मिला के मैक्सिमम डिडक्शंस, ये तीनों मिला के मैक्सिमम डिडक्शंस कैन बी अप टू 1,50,000। क्या बोल रहे हैं सर? 1.5 लाख तो अतला यहाँ पे मिल गया था, यस 1.5 लाख फिर यहाँ मिल गया था, तो हिसाब से 3 लाख तो यही हो गया ना बाबा ना। 80C, 80 CCC और 80 CCD में एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर अलग से, हाँ, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 50,000, इन तीनों का मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख। एम्प्लॉय की जगह प्रॉपर वर्ड लिख दूँ ना, तो आप लिख लो यहाँ पे एसएससी कॉन्ट्रीब्यूशन, एसएससी का कॉन्ट्रीब्यूशन, एसएससी तो एम्प्लॉय हुआ, और यदि नॉन सैलरीड बंदा है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन। तो 80C, 80 CCC और 80 CCD में एसएससी का कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 50,000। मैं समझाता हूँ, सपोज एसएससी ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, सपोज एसएससी ने, यहाँ पे समझाता हूँ, हाँ यहाँ पे देखो आप, सपोज एसएससी ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया 3 लाख रुपए, 70,000 रुपये, तो 50,000 का तो डिडक्शन उसको मिलेगा ही पक्का, वो इस लिमिट से रिस्ट्रिक्ट नहीं होता। आपने इन्वेस्टमेंट किया 70,000,
तो 50,000 का आपको डिडक्शंस मिलेगा ही पक्का। 20,000 इस लिमिट में काउंट होगा, इस लिमिट में 20,000 काउंट होगा, मतलब 50,000 से जितना ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट किया दैट विल बी काउंटेड इन दिस लिमिट। और ATC और ATCCC और ATCCD में एम्प्लॉय का 50,000 से ऊपर का जितना भी कंट्रीब्यूशन है, ये तीनों जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.5 लाख मिलेगा। तो भैया फिर तो मतलब ही नहीं है इन तीनों सेक्शंस का, सब मिला के 1.5 लाख ही तो मिलेगा, या सब मिला के 1.5 लाख ही मिलेगा। लिटरली हम लोग, मैं अपनी फाइल में बताऊं, मैं अपनी फाइल में ATC, ATCCC और ATCCD में मिला के 2 लाख का डिडक्शंस लेता हूँ, क्योंकि इसमें 50,000 एक्स्ट्रा मिलता है। आपको बोला ना इन एक्सेस ऑफ 50,000, मैंने बोला ना 70,000 डिपॉजिट किया तो 50,000 का तो डिडक्शंस मिलेगा ही, तो वो 50 से ज़्यादा डिडक्शंस मैं यहाँ ले लेता हूँ। और बात ये तीनों मिला के 1.5 लाख से बेसी ले नहीं सकते, तो 1.5 लाख ये ATCCE के कारण 1.5 लाख ये और 50,000 ये, सब मिला के मैक्सिमम डिडक्शंस मिलता है 2 लाख रुपए। ये था इन 3 सेक्शंस का रिकैप। अब अपने बढ़ेंगे किसी तरफ, 80D सीरीज की तरफ, ठीक है। 80D दवा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। आप जितना भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम देंगे उनके लिए 80D है। टू हुम इट इज एप्लीकेबल, इंडिविजुअल एंड HUF। कंडीशंस, आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसे लगाए हैं, आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में पैसे लगाए हैं, तो जितना भी आपने पैसा लगाया उसका आपको डिडक्शंस मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 25,000 एक फैमिली के लिए, 25,000 दूसरी फैमिली के लिए। सर ये 2 फैमिली क्या है? 25,000 पहली फैमिली में आते हैं आप, आपकी स्पाउस और आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और दूसरी फैमिली में आते हैं आपके मम्मी पापा। तो फैमिली 1 के लिए 25,000, फैमिली 2 के लिए 25,000। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी इंश्योर्ड पर्सन सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए जितना आप प्रीमियम देंगे उतने का डिडक्शंस एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 25,000। यानी फैमिली 1 और फैमिली 2, इसमें से सपोज मम्मी पापा सीनियर सिटीजन है तो नॉर्मली 25,000 मिलता है, सिंस ये सीनियर सिटीजन है तो 25,000 और, प्रोवाइडेड इतना प्रीमियम दो, प्रीमियम ही नहीं दिया तो डिडक्शंस लिस्ट लिया। और सपोज फैमिली 1 में भी खुद भी आप सीनियर सिटीजन हैं, आप अमिताभ बच्चन 102 नॉट आउट वाले फैमिली हो, ऋषि कपूर एंड अमिताभ बच्चन, आप भी सीनियर सिटीजन, आपके पप्पा भी सीनियर सिटीजन, तो ठीक है, आपके लिए भी 50,000, आपके पप्पा के लिए भी 50,000, 1 लाख का डिडक्शंस ले सकते हो, प्रोवाइडेड उतना प्रीमियम दो। अच्छा, प्रीमियम जो भी दे रहे हो आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम देना है, अदर देन कैश देना है। सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप 5,000 तक का कैश पेमेंट कर सकते हो, अदरवाइज 80D में कैश पेमेंट नॉट अलाउड। यहाँ पे टू बी नोटेड एक छोटी सी बात और आ जाती है कि यदि आपका रिलेटिव जो भी सीनियर सिटीजन है और उसकी इंश्योरेंस नहीं हो पाई, सीनियर सिटीजन है, इंश्योरेंस नहीं हो पाई, तो कोई बात नहीं, आप उसके दवा पानी पे जितना खर्चा करोगे, इलाज पे, ट्रीटमेंट पे, मेडिकल जितना भी उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करोगे उसका डिडक्शंस मिल जाएगा, ऑब्वियसली 50,000 तक, क्योंकि सीनियर सिटीजन है। 25,000 तो नॉर्मली मिलता है, 25,000 और 50,000 तक का डिडक्शंस मिल जाएगा। टू बी नोटेड, आजकल ऐसे भी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज आती है जिसमें 1 से ज़्यादा ईयर की पॉलिसी कवर्ड है, जिसको 1 टाइम प्रीमियम बोलते हैं। तो सपोज आपने कोई ऐसी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसमें एक बार प्रीमियम दे दो, 4 साल का कवरेज, बहुत अच्छी बात है, तो उसके लिए आपने प्रीमियम दिया सपोज 1 लाख रुपया और 4 साल का कवरेज है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने 25,000 4 साल में दिया है। यानी एवरी ईयर आपको डिडक्शंस मिल सकता है अप टू, वही 25,000 तो है ही, जितना आपने प्रीमियम दिया डिवाइडेड बाई लाइफ ऑफ द पॉलिसी। बात क्लियर? 80D की इन छोटी छोटी बातों के बाद हम लोग आ गए 80DD। 80DD इज एप्लीकेबल टू रेसिडेंट, इंडिविजुअल एंड HUF। कंडीशन यह है कि आपका कोई रिलेटिव जो कि आपको ऊपर डिपेंडेंट है वो डिजेबल है, हैंडीकैप्ड है, तो आपको फिक्स डिडक्शंस मिलेगा 75,000 का। लेकिन यदि वो बंदा सीवियरली डिजेबल है, यानी उसकी डिजेबिलिटी ऑफ द ऑर्गन 80% या उससे ज़्यादा है, तो आपको 1.25 लाख का डिडक्शंस मिल जाएगा। टू बी नोटेड, 80DD में आप खुद हैंडीकैप होंगे तो कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा, आपका डिपेंडेंट रिलेटिव हैंडीकैप होना चाहिए। यहाँ पे रिलेटिव मतलब आप स्पाउस,
ब्रदर सिस्टर एंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ध्यान रखना कि डिपेंडेंट रिलेटिव होना चाहिए। आगे बढ़े। 80DDB, 80DDB बोल रहा है कि यदि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल या रेसिडेंट HUF है, आप खुद या आपका डिपेंडेंट रिलेटिव किसी स्पेसिफाइड डिजीज लाइक CA, कैंसर, एड्स, इन सब से सफ़र कर रहा है, तो उसकी इलाज पे जितना खर्चा किया अप टू 40,000 तक का डिडक्शंस मिल जाएगा। और यदि वो बंदा सीनियर सिटीजन है, कौन वो बंदा, SSC या पेसेंट, पेसेंट यदि सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख तक का डिडक्शंस मिल जाएगा। 40 और 1 लाख को याद करने के लिए मैंने एक सिंपल सा ट्रिक ला रहा है कि ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती ना, वो नॉर्मली 40 के बाद और 100 के पहले हो जाती है, तो 40, 100 दो डेटा आपको याद रखना मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इस डिजीज के लिए, इन डिजीजेस के लिए यदि आपको मेडिक्लेम मिल गया या कोई एम्प्लॉयर से रिम्बर्समेंट मिल गया, तो जितना आपको मेडिक्लेम मिला, एम्प्लॉयर से रिम्बर्समेंट मिला, उतना आपके डिडक्शन से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगले में आगे हम लोग 80DDB में भी रिलेटिव की डेफिनेशन यही है, स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट होने चाहिए। 80U बीच में कर लेते हैं। 80U बोल रहा है कि SSC खुद हैंडीकैप्ड है, SSC इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, ही हिमसेल्फ इज डिजेबल्ड पर्सन, तो फिर उसको अपने लिए डिडक्शंस मिलेगा 75,000, और यदि डिजेबिलिटी सीवियर डिजेबिलिटी है तो 1,25,000। परंतु ध्यान रखिएगा, यदि आप अपने लिए 80U क्लेम कर चुके हैं तो फिर आपके रिलेटिव्स आपके लिए 80DD क्लेम नहीं कर सकते। यानी एक ही हैंडीकैप के लिए SSC खुद 80U क्लेम कर ले, उसके रिलेटिव 80DD क्लेम कर ले, एटा होबे ना, दिस कैन नॉट बी डन। D सीरीज से बाहर आते हैं, फिर हम लाए E सीरीज में 80E। इसमें 3 तरह के मैंने सेक्शन कराए, 80E, 80EEA, 80EEB। एक सेक्शन 80EE मैंने छुड़वा दिया, कोई काम का ले लेना, इसलिए छुड़वा दिया। 80E बोल रहा है कि आप इंडिविजुअल हो, आपने एडू लोन लिया है, आपने एजुकेशन लोन लिया है फॉर हायर स्टडीज ऑफ हिमसेल्फ और रिलेटिव। आपने लोन किससे लिया है, बैंक से, PFI से और चैरिटेबल ट्रस्ट से। आप उसके लिए इंटरेस्ट पे करते हो आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो जितना भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे उतने का आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। परंतु ये डिडक्शंस आपको लाइफ में सिर्फ 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर व्हेन यू फर्स्ट पेड योर इंटरेस्ट। 80E ओवर। 80EEA ये भी इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है। 80EA में बोला जा रहा है कि आप अपना पहला हाउस लेने जा रहे हो, उसके लिए आपने बैंक से, NBFC से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन सैंक्शन कराया है। जिस दिन लोन सैंक्शन हो रहा है उस दिन आपके पास आपके पास कोई घर नहीं है। आप जो नया घर लेने जा रहे हो वो अफोर्डेबल हाउस है, इन द सेंस उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख तक है, मैक्सिमम 45 लाख तक है। अब उस लोन पे अच्छा वो लोन जिस दिन सैंक्शन हुआ ना, वो सैंक्शन डेट होनी चाहिए 1/4/19 से लेके 31/3/22 तक। उस डेट के अंदर आपने लोन लिया है तो उस लोन पे जितना भी इंटरेस्ट पेएबल है, पेएबल एक्रूड, पे किया कि नहीं किया उससे मतलब नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट आपका एक्रूड हुआ उसका डिडक्शंस मिलेगा मैक्सिमम अप टू 1,50,000। परंतु टू बी नोटेड, इंटरेस्ट का डबल बेनिफिट नहीं ले सकते आप ये मजे नहीं ले सकते कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 24B क्लेम कर लिया और यहाँ पे 80EEA क्लेम कर लिया। एक ही इंटरेस्ट लिए 2 डिडक्शंस नहीं ले सकते। लेकिन सपोज यदि आपका इंटरेस्ट है 2,80,000 रुपये सपोज, तो ये हो सकता है कि उधर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख ले लिया, 80,000 रह गया, वो 80,000 80EEA में ले लिया। दिस इज फिजिबल, ये हो सकता है। अगले सेक्शन में आ गए 80EEB। दिस इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। कंडीशन, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक कार लेने जा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेने जा रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए आपने बैंक से, NBFC से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन सैंक्शन कराया है और लोन की सैंक्शन डेट होनी चाहिए 1/4/19, 1/4/19 से लेके 31/3/23 तक। इस
ड्यूरेशन में यदि आपने लोन सैंक्शन कराया है और जिस दिन आपने लोन सैंक्शन कराया उस दिन आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नहीं होनी चाहिए, और कोई व्हीकल तो चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं होनी चाहिए। अब आप इस लोन पे जितना भी आपका इंटरेस्ट पेएबल है, अक्रूड है, पे किया कि नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी इंटरेस्ट अक्रूड है उसका आपको डिडक्शंस मिल जाएगा मैक्सिमम अप टू 1,50,000। हाइब्रिड व्हीकल के लिए इसमें डिडक्शंस नहीं है, यानी वो व्हीकल जो इलेक्ट्रिक से भी चलती है, पेट्रोल या डीजल से भी चलती है, ऐसे व्हीकल के लिए कोई डिडक्शंस नहीं है। ई सीरीज खत्म। ई सीरीज में ध्यान रखने लायक बात है कि तीनों ही सेक्शन इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है और 80E में इंटरेस्ट पेड होना चाहिए, EEA और EEB में पेएबल होना चाहिए, वो खास बात है। ई सीरीज से बाहर आते हैं, जी में घुसते हैं, एफ कुछ नहीं होता। 80G, 80G एप्लीकेबल टू ऑल। बात सिंपल सी, आप कोई डोनेशन फोनेशन देते हो तो डिडक्शंस है, तो एप्लीकेबल टू ऑल। कंडीशन, आपने डोनेशन दिया है टू स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन मनी फॉर्म, और कैश डोनेशन 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जितना आपने डोनेशन दिया उसका 100% या 50% आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। इसमें छोटी सी बात नोटेबल है कि कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में लिमिट एप्लीकेबल है, और जहाँ जहाँ लिमिट एप्लीकेबल है वहाँ वहाँ मैक्सिमम डोनेशन कैन बी अप टू 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। एडजस्टेड GTI हियर मीन्स GTI minus LTCG minus STCG on share minus all deduction under chapter 6 से excluding 80G। आप किसी गरीब बच्चे को डोनेशन दे देंगे तो आपको यहाँ पे कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा। आप किसी स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन में गेहूं चावल की बोरी रखवा देंगे, कपड़े रखवा देंगे, डिडक्शंस नहीं मिलेगा। डोनेशन मस्ट बी इन मनी टू स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करो तो याद हो जाता है। मैं ट्राई करता हूँ। क्लीन गंगा में 100% है, लिमिट नॉट एप्लीकेबल। स्वच्छ भारत कोष में 100% है, लिमिट नॉट एप्लीकेबल। और एक और मोदी जी का है यार, PM केयर फंड में 100% है, लिमिट नॉट एप्लीकेबल। तो मोदी के 3 याद हो गए। अब गांधी फैमिली में चले जाओ, ये 2 ही फैमिली है हमारे यहाँ। तो गांधी फैमिली में आ जाओ तो राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, तीनों नाम के आगे जो भी फंड है उसमें 50% का डिडक्शन है और लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। 6 याद हो गया। अब देखो, हमारे देश का प्राइड है नेशनल डिफेंस फंड, तो भैया 100% है, लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। हमारे देश में चाहिए शिक्षा, जिला साक्षरता समिति 100% है, लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। हमारे देश में फैमिली प्लानिंग चाहिए, तो लोकल अथॉरिटी फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस 100% है, लेकिन लोकल अथॉरिटी है ना, इसलिए लिमिट डाल दिया, लिमिट है। ये बड़े बड़े नाम याद रख लो। उसके बाद टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क में भैया 50% है, उसको छोड़ो। मेन है कि इसके अलावा और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो 80G में अपने आप को इनरोल करा रखा है, जैसे लॉयंस क्लब, लियो क्लब, कल्याण आश्रम, नागरिक स्वासन, जो भी, उन सब के लिए 50% है और लिमिट एप्लीकेबल है। इसके ऊपर सम्स कराए हुए, सम्स देहे बिना ये नॉलेज अधूरा रहता है। 80GG में आते हैं। 80GG इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। GG इंडिविजुअल, घर इंडिविजुअल। आप 4 कंडीशन सेटिस्फाई करिए तो हम डिडक्शंस देंगे। पहली कंडीशन, आपको HRA नहीं मिलता। दूसरी कंडीशन, आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नहीं है। तीसरी कंडीशन, जिस एरिया में आप एम्प्लॉयड हो उस एरिया में आपका, आपकी स्पाउस का, आपके माइनर चाइल्ड का, आपके HUF का कोई घर नहीं है। एंड चौथा, आप रेंट पे करते हो तो डिडक्शंस मिलेगा मिनिमम ऑफ द 3, 5,000 पर मंथ, रेंट माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI एंड 25% ऑफ एडजस्टेड GTI। यहाँ पे एडजस्टेड GTI मतलब GTI माइनस LTCG माइनस STCG ऑन शेयर माइनस ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्सक्लूडिंग 80GG। अब आ जाए 80GGA में, वापस से डोनेशन का सेक्शन है। 80GGA इज एप्लीकेबल टू ऑल हु आर नॉट हैविंग PGBP इनकम। आपने साइंटिफिक रिसर्च, सोशल रिसर्च, पॉवर्टी इरेडिकेशन, रूरल डेवलपमेंट, इन सब के लिए स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दिया है, तो जितना आपने डोनेशन दिया उसका 100% डिडक्शंस। डोनेशन मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ मनी और कैश डोनेशन मैक्सिमम 2000। ध्यान रखना, ये बिजनेस वालों पे एप्लीकेबल नहीं है। 80GGB, GGC मैंने एक साथ कराया, वो एप्लीकेबल है सबके ऊपर, ऑल एक्सक्लूडिंग लोकल अथॉरिटी। कंडीशन, आप पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देते हो इन मनी बट नॉट इन कैश।
किसको? पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को। जितना आप डोनेशन दोगे उसका 100% डिडक्शंस। जी सीरीज फिनिश। फिर हम लोग आगे जी के बाद ई तो हो गया यार, ई एफ जी हो गया, एच वैच हो हट गया बहुत पहले, आई इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, आई एकदम अलग चैप्टर है। आ रहा हूँ ना, मेरे को भी मालूम है जे डबल ए यार, सब ध्यान रहता है। हाँ तो डबल जे डबल ए, आई सीरीज अलग चैप्टर में। डबल जे डबल ए, 80 डबल जे डबल ए, दिस इज एप्लीकेबल टू all SSC who are having business income and whose tax audited and who is falling under section 44AB। 44AB मतलब जिनका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो। तो दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल SSC जिसका टैक्स ऑडिट लायबल बनता है। ऐसे SSC यदि न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, किसी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ मरोड़ के नहीं बनाया है, प्रॉपर न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्प्लिट अप या रीऑर्गेनाइजेशन से नहीं बने हैं, प्रॉपर न्यू ऑर्गेनाइजेशन है। और उन्होंने ऑब्वियसली नए वर्कर रखे, नया ऑर्गेनाइजेशन तो वर्कर तो रखना ही पड़ेगा, और वो एक सीए की रिपोर्ट जनरेट कर ले, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है, सीए की रिपोर्ट लगेगी और ये डिडक्शंस आपको रिटर्न में क्लेम करना पड़ेगा। क्लेम करोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्या है सर? है ये कि आपने जितने भी नए वर्कर एम्प्लॉय किए उनके लिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर डिडक्शंस मिलेगा। फर्स्ट ईयर तो सारे वर्कर ही नए हैं, तो जितने भी रेगुलर वर्कमैन एम्प्लॉयड हुए उनकी वेजेस का 30%, वेजेस बोलता हूँ लेकिन इसमें सैलरी भी कवर्ड है। जितने भी वर्कर आपने अपॉइंट किए उनके वेजेस, जितने भी रेगुलर वर्कर आपने अपॉइंट किए उनके वेजेस का 30% डिडक्शंस। सेकेंड ईयर जितने भी आपने एडिशनल वर्कर अपॉइंट किए, तो सपोज फर्स्ट ईयर आपके पास वर्कर थे 400, अगले साल आपने वर्कर अपॉइंट किए 450, तो 50 अगले साल आपके वर्कर हो गए 450, तो 50 वर्कर का आपको डिडक्शंस मिलेगा। न्यू एडिशनल वर्कर एम्प्लॉयड इनटू देयर वेजेज इनटू 30%। थर्ड ईयर भी जितने आप एडिशनल एम्प्लॉय और अपॉइंट करेंगे उनकी वेजेस का 30%। लेकिन ध्यान रखिएगा, वर्कर कौन? रेगुलर वर्कमैन। इसमें कैजुअल वर्कर नहीं आएगा, इसमें वो वर्कर नहीं आएगा जो आरपीएफ में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, इसमें हाई पेड वर्कर जिनकी सैलरी 25,000 पर मंथ से ज़्यादा है वो नहीं आएंगे। एंड चौथा कि इसमें वो वर्कर नहीं आएंगे जो इस साल 240 दिन भी काम नहीं किए। कम से कम वर्कर 240 दिन काम करना चाहिए, और यदि आप अपैरल, फुटवियर और लेदर इंडस्ट्री हो तो 240 दिन की जगह 150 दिन रख लीजिए। डिडक्शन सिर्फ 3 साल ही है, चौथे साल से नहीं मिलेगा। 80 डबल जे डबल ए के बाद हम लोग आ जाए, 80 जे के बाद आता है के कुछ नहीं है, एल कुछ नहीं है, एम 80 एम एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनी। हाँ, डिविडेंड लेके डिविडेंड देगा तो डिडक्शंस मिलेगा। वाह, डिविडेंड लेके डिविडेंड देगा तो डिडक्शंस मिलेगा। सेक्शन ये बोल रहा है कि एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनी, कंडीशन 1, एसएससी रिसीव्स डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट, एंड एसएससी डिक्लेयर्ड नहीं, एसएससी डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, तो डिडक्शंस मिलेगा जितना डिविडेंड उसको मिला या जितना डिविडेंड उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, विच एवर इज लोअर। ध्यान रखना, यहां पे डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड एंड डिम डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। 80 एम के बाद हम लोग आते हैं आई जे के एल एम एन, एन कुछ नहीं है, ओ कुछ नहीं है, पी कुछ नहीं है, पी है लेकिन आपके काम का नहीं है, क्यू 80 क्यू क्यू बी, 80 क्यू क्यू बी एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, कंडीशन ही इज ऑथर और को ऑथर, उसने कोई लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक नेचर की बुक लिखी है जो कि स्कूल टेक्स्ट बुक नहीं है, जो कि कोई जर्नल नहीं है, जो कि कोई मैगजीन नहीं है, जो कि कोई पैम्पलेट नहीं है, जो कि कोई न्यूज़पेपर नहीं है। उस बुक के लिए उसको रॉयल्टी अर्नड हुई, तो जितनी भी रॉयल्टी अर्नड हुई मैक्सिमम 3 लाख तक का डिडक्शंस है, लेकिन रॉयल्टी यदि परसेंटेज फॉर्मेट में है तो मैक्सिमम परसेंटेज कैन बी 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक। यदि रॉयल्टी आपको फॉरेन पब्लिशर फॉरेन करेंसी में दे रहा है तो भैया जितना पैसा आप इंडिया में रिपैट्रिएट किए इन सीएफई, इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, उतना ही रॉयल्टी माना जाएगा। 80 RRB इसका जुड़वा भाई है, एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, कंडीशन यू आर द पेटेंटी और को पेटेंटी एंड योर पेटेंट इज रजिस्टर्ड अंडर पेटेंट एक्ट।
तो जितना भी आपको रॉयल्टी मिला और 3 लाख विच एवर इज लोअर डिडक्शंस मिलेगा। रॉयल्टी यदि आपको फॉरेन करेंसी में मिला तो जितना पैसा आप इंडिया में लेके आए वही रॉयल्टी माना जाएगा। QRS कुछ नहीं है, T ATTTA एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल HUF। कंडीशन यू हैव अ सेविंग अकाउंट इन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है टू द मैक्सिमम ऑफ 10,000 का डिडक्शन है। इस रिगार्ड में ध्यान रखिएगा कि पोस्ट ऑफिस से जो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है ना, वो 3,500 तक एवे ही एग्जाम्प्ट होता है। तो वो तो 3,500 के बाद इनकम में जुड़ेगा, इनकम में जुड़ेगा तो नीचे डिडक्शंस मिलेगा। ATTTB एप्लीकेबल टू सीनियर सिटीजन। ATTTA सीनियर सिटीजन पे एप्लीकेबल नहीं होता। ATTTB सीनियर सिटीजन यानी रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल या उससे ज़्यादा है। कंडीशन वो किसी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से सेविंग अकाउंट या टर्म डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट से इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। तो जितना उसने इंटरेस्ट अर्न किया मैक्सिमम 50,000 तक का डिडक्शंस मिलेगा। ध्यान रखना TTA TTB म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। पहले बता दिया। तो दिस इज द कंप्लीट रिकैप।